हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो कक्षा 10 के लिए त्रिकोणमिति का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था त्रिकोणमिति की भूमिका। हमने उसमें बताया था कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और उन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को याद करने का एक हमने साधारण सा सूत्र बता दिया था। हमने कहा था लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, जो लाल बटे कक्का हमने बताया था, इस वीडियो में हमने बताया था। यह देखिए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। यह मान होता है साइन का, यह आपका होता है कास का और यह होता है टैन का। तो यह आपके 3 मान हैं। इसमें हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लाल बटे कक्का, इस आधार पे हम ऊपर से लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, इस प्रकार से साइन कास टैन का मान निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम सेक का सेक काट का भी मान इसी को उलट करके निकाल लेते हैं। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब करके। और जब आपने यह फार्मूला तैयार कर लिया, यह फार्मूला आपका याद हो गया, तो इसी फार्मूले के आधार पर आपके एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का जो परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है, उसमें 8.1 एक्सरसाइज में कुछ सवाल दिए गए। 7 सवाल हैं, 7 को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सवाल में कह रहा है त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यदि AB बराबर 24, BC बराबर 7, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। साइन A कास A, साइन C कास C। जब भी इस तरह के सवाल मिले तो आप जानिए, सबसे पहले पिक्चर ड्रा किया करिए, चित्र बनाइए। तो हम कुछ इसका पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल में लिखा है त्रिभुज ABC में, तो पहले त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसमें कोण B समकोण हो। त्रिभुज ABC बनाइए, हमने बना लिया ABC, जिसमें कोण B समकोण, हमने समकोण पर B बना दिया। अब आगे कह रहा है AB बराबर 24 और BC बराबर 7। AB का मान 24 रख दीजिए, यह हो गया 24, और BC का मान भी दिया है, यह दिया है 7 सेंटीमीटर। अब ये 24 हो गया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, तो हमको इस त्रिभुज में कौन सी भुजा नहीं पता, हमको AC नहीं पता है, तो AC का मान ज्ञात करिए पहले। तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से हम वही चीज तैयार कर रहे हैं। जैसे हमने कहा ना, इसको के कहा था, हमने इसको के कहा था, इसको लंब कहा था, इसको ए कहा था। तो हमने फार्मूला पढ़ा था के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहां पर क्या है, देखिए, यहां पर आपको के का मान नहीं पता है, ए का मान पता है। ए का मान पता है 24 और लंब का मान पता है 7 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर इतना हो गया। तो के इक्वल टू 24 गुणे 24 बराबर 576 प्लस 49 इक्वल टू 625। तो के का मान कितना आ गया? के का मान आ जाएगा 25। ये 25 सेंटीमीटर हो गया, 25 सेंटीमीटर आया। अब आगे कह रहा है पहले सवाल में साइन ए और कास ए का मान। अब पहले का पहला सवाल हो जाएगा साइन ए बराबर, साइन ए देखिए यह कोण है, तो हमने साइन ए बराबर क्या पढ़ा? लंब बटे कर्ण। देखिए, लाल बटे कक्का, यल बाई के, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया? लंब हो गया 7 बटे 25। इसी में एक और कहा है कास ए का मान, कास ए का मान। तो कास ए का मान क्या होगा? कास ए, कास बराबर आधार बटे कर्ण। तो अगर यह कोण ए लिया जा रहा है, यह वाला कोण, इसके लिए आधार कौन होगा? सटी हुई भुजा, सटी हुई छोटी भुजा जो है आधार होती है। तो हो जाएगा 24 बटे 25। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। पहले का पहला पार्ट साइन ए और कास ए का हमने मान निकाल लिया। अब आपको कहीं दिक्कत हो
तो आप पूछ भी लीजिएगा। फिलहाल हम अगला क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। इसी का दूसरा पार्ट है। इसके दूसरे पार्ट में कह रहा है साइन सी, साइन सी, साइन सी बराबर, अब देखिए साइन सी आपकी कोण कौन है, आपकी यह कोण है, ये सी वाला कोण। तो साइन का मान क्या होता है, इसके लिए होता है वही लंब, लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब ही जान लिया करिए, आप सम्मुख भुजा भी कह सकते हैं। इसके सामने की भुजा, सामने की भुजा कितनी है 24 बटे कर्ण, तो वही रहेगा। इसी प्रकार से काश सी, काश सी, काश सी का मतलब सटी हुई भुजा हुई, आधार, आधार जिसको 7 हो जाएगा 7 बटे 25। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का हमने दोनों पार्ट कर दिया। इस क्वेश्चन नंबर 1 का हमने दोनों पार्ट कर दिया। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, एक चित्र दिया है, का चित्र से tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस काट r का मान, हम लेके लाल बटे कक्का मिटा दिया। हम ये मान लिए हैं कि आपने इसे याद किया होगा। अगर आपने याद नहीं किया तो बिना याद किए फार्मूला आप सवाल नहीं कर पाएंगे। और एक चीज और, बिना सवाल किए अस्थायी रूप से याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों कार्य आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, यह लिखा है त्रिभुज, एक दिया है त्रिभुज PQR, चित्र में किताब में दिया है चित्र PQR। यहां लिखा है 12 सेंटीमीटर, यहां लिखा है 13 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है tan p माइनस काट r का मान। कहा है tan p माइनस काट r का मान क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें देखिए आधार नहीं पता है, आधार नहीं पता है, तो वही लगाइए आपके पास है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये देखिए नहीं पता, इसको हम a मान लेते हैं। तो हम जानते हैं a का वर्ग प्लस l का वर्ग बराबर k का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये हम जानते हैं। इस आधार पे आधार को हम आधार लिख देते हैं, प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माने 169, माइनस 12 का स्क्वायर इधर जाएगा प्लस, तो माइनस हो जाएगा 144 बराबर 25। a बराबर, a का मान आ जाएगा 5, प्लस ही लेंगे क्योंकि प्लस माइनस 5 होगा, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम क्या लेंगे, इसलिए हम केवल जो है पॉजिटिव वाला ही मान लेंगे। 5 ले लिया हमने, जब 5 ले लिया तो हमारा आधार कितना मिल गया, यहां पर मिल गया 5। अब अगर ये 5 आ गया तो हमको जो भी निकालना है निकाल लीजिए। हमको निकालना है tan p माइनस काट r। चलिए tan p माइनस काट r बराबर, सबसे पहले कोण को पकड़िए p को, p कहाँ है, यहां है, p यहां है, या आपने कोण लिया तो कह रहा है इसके लिए पहले जाने लंब आधार कर्ण क्या हो, कर्ण तो हमेशा वही रहता है, जो कोण लेते ये कोण अगर लिए तो इसके सामने वाला कोण लंब कहलाता है, ये 5 हो जाएगा, इसके लिए आधार 12 होगा। तो ये क्या होगा इसके लिए, tan p के लिए, tan p का फार्मूला आपने पढ़ा कि tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहां लंब कितना है 5, यहां से हम क्या कहेंगे लंब बटे आधार, इसके लिए ऐसे। तो जो लंब बटे आधार है वह आपका 5 हो गया बटे 12 हो गया, यहां कितना हो जाएगा 5 बटे 12 माइनस काट r, r आपकी मानी यह कोण, ये कोण r वाला, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, ये देखिए r कोण लेंगे तो आधार कौन होगा, आधार माने सटा हुआ, ये सटी हुई छोटी भुजा, तो ये आपकी 5 या संलग्न भुजा कह सकते हैं, सटी हुई भुजा कह सकते हैं, 5 बटे 12 ये भी हो गया, 5 बटे 12 बराबर 0। तो इस प्रकार से इसका मान 0 आ गया। आपने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। 2 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में कह रहा है कि यदि साइन a बराबर दिया है तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए किसका मान दिया है, साइन a बराबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करते रहिए। यह कह रहा है साइन a,
साइन ए बराबर 3/4। तो ये कह रहा है cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएंगे, इसे लिखिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, हमने मान लिया ABC। अब इसके बाद यहां पर क्या, इसका सूत्र लिख दीजिए। ये होता क्या, लंब बटे या L बाई Q आपने पढ़ा है, लंब बटे कर्ण। तो L का मान कंपेरिजन करिए, L क्या 3 का ही गुणज होगा, K आपका 4 का गुणज होगा, 4 हो सकता है। ये जैसे अगर दुगना हुआ 6 हुआ तो ये 8 हो जाएगा ऐसे। तो आप 3 मान लेंगे, क्योंकि अनुपात है, अनुपात में आपका केवल आप डायरेक्ट मान रख देंगे 3 और 4 तो आपका गलत नहीं होगा। तो यहां पर हो जाएगा L बराबर 3 और K बराबर 4, 3 और 4 मान निकल गया साइन का। अब देखिए हमने रख दिया ये मान। अब AB का मान पता करना है, पाइथागोरस प्रमेय आपके पास है, वही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका A हो गया, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो आधार कितना है नहीं पता है, लंब पता है 3 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग। तो A का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 माइनस 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा 7। तो A बराबर हो जाएगा √7। अब निकालना किसका मान है, cos A और tan A का मान। अब A का मान √7 आपने निकाल लिया, √7 हो गया। तो कह रहा है cos A का मान, cos A माने यह वाला कोण, ये इस वाला कोण के लिए आधार बटे कर्ण। cos A का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, √7/4। इसी तरह से कह रहा है tan A का मान, tan माने क्या, A ही है, tan माने क्या, लंब बटे आधार। इसके लिए इस कोण के लिए लंब कौन होगा, सामने वाली भुजा, 3/7 यो। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। और जब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि यदि 15 tan A बराबर 8 हो, यानी 15 tan A = 8, तो sin A एंड sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हो जाएगा, पहले लिखिए सवाल को, 15 cot A = 8। अगर हम चाहें तो इसको लिख लें cot A = 8/15। अब एक त्रिभुज बनाइए और काट बराबर होता क्या, फार्मूला लिख लीजिए। ये होता आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया 8, लंब कितना हुआ 15। ये हमने लिख दिया ABC। देखिए अब इसके बाद क्या रहा है कि साइन है, तो इसका मतलब साइन के लिए कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो आप कर्ण निकालिए पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से वही ये हो गया कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। आपकी फार्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि आप कई बार कर चुके। ये हो गया 64, ये हो गया 225, ये हो गया 289 के स्क्वायर। तो के बराबर 17, 17 289 होता है, तो इसका वर्गमूल 17 आ जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का मान निकाल लीजिए। साइन ए बराबर क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, लंब बटे कर्ण। इसका मान 17 आ गया, कितना आ गया 15/17। और इसके बाद क्या रहा सेक ए। सेक ए क्या होता है, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यही ना फार्मूला होता है। अगर ये होता है तो आपका 17/8 हो गया। तो आंसर निकल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, कुछ दम नहीं है। 5 वाले में कह रहा है, हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, बाकी आप करेंगे। हिंट कर दे रहे हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि यदि सेक ए = 12/13, सेक ए बराबर 12/13, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है।
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है sec A इक्वल टू 12/13। तो ये sec बराबर होता क्या है? कर्ण बटे आधार। एक समकोण त्रिभुज तुरंत बना लिया करिए जो ही ऐसे सवाल मिले। तो आपका कर्ण कितना हो गया? सरिश यदि sec A बराबर, सॉरी थोड़ा सा सवाल हमने यहां गलत लिख दिया है। सवाल यहां होना चाहिए था 13/12, यहां 13/12 होगा क्योंकि कर्ण बड़ा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां आपको करना पड़ेगा 13/12। क्या हो गया? 13, इसको लिख लेते हैं ABC और बटे 12, आधार हो गया। तो लंब निकालना है, वही पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा लंब का वर्ग 76 75 जितना करना है सब कर डालिए, बराबर 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। तो यल बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। तो यल का मान, यल स्क्वायर का मान 25, तो यल बराबर 5। ये निकल गया। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर इसका मान, इस यल का मान जो हमने लिखा ये बराबर 5 आ गया, अब साइन कास टेन सब लंब आधार सब पता है तो निकाल ही सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 2 क्वेश्चन इसमें बच गए। दोनों को हम कर दे रहे हैं तुरंत, यहां जगह कम थी इसलिए हमने उसको लिखा नहीं, ये लिख दे रहे हैं। आप इसको पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे और इसके बाद ताकि अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज करें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि ए और बी न्यून कोण हो, यदि ए और बी न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम न्यून कोण हो, तो तथा कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। यदि ए और बी न्यून कोण हो तो दिखाइए कास ए तथा कास ए बराबर कास बी दिया हो तो दिखाइए ए बराबर बी। सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। आपको पता क्या है इस सवाल में कह रहा है, अगर मान लीजिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लें, समकोण त्रिभुज बना लें और इसका नाम रख दें ए बी सी, सॉरी दोनों बी न्यून कोण है तो बी यहां हो जाएगा, ए बी सी पे समकोण बनेगा क्योंकि ए और बी दोनों न्यून कोण दिया है तो समकोण सी वाला ही होगा। तो अगर हम यहां से कास ए का मान निकालें तो क्या होगा? कास ए बराबर कहां से? ये चित्र से, चित्र जो बनाया हमने उस चित्र से कास ए का मान क्या होगा? कास ए माने आधार बटे कर्ण, यानी AC बटे AB होगा। और कास बी का मान, कास बी का मान होगा, कास बी यह वाला कोण, इसके लिए आधार BC होगा, यानी आधार बटे कर्ण, कर्ण तो AB रहेगा ही। अब दिया है प्रश्न में, क्या दिया है? प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर कास बी। तो ए का मान AC बटे AB बराबर BC बटे AB, ये AB कैंसिल हो जाएगा तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर BC। AC और BC क्या आ गई? बराबर आ गई। जब बराबर आ गई तो बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B, यही सिद्ध करना था। AB बराबर BC आ गया, AC बराबर BC आया, यानी ये दोनों लंब और आधार बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर आएंगे, अर्थात वो 45-45 अंश के हो जाएंगे क्योंकि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये 6 देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल लग रहा है
अच्छा है, इसको आप लोग ध्यान से करिएगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 7 इसमें कह रहा है काट ए बराबर 7/8। काट ए बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन ए 1 यहां देखिए थीटा लिखा है, यहां थीटा लिखा है तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा का मान। इसका मान क्या, एक और मान पूछा है काट स्क्वायर का, काट का मान निकल जाएगा इसी में। काट का है तो इसका स्क्वायर 7/49/8 वो तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। एक और पूछा काट स्क्वायर थीटा का मान, काट स्क्वायर माने 7/8 का स्क्वायर 49/64, वो तो आप जवानी कर सकते हैं, हम इसको कर देते हैं। तो यहाँ एक चित्र बनाइए, पहले चित्र बनाइए। चित्र में क्या होगा, यहां पर देखिए क्या है, काट थीटा बराबर 7/8 ऐसा दिया है, 7/8 दिया है तो काट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया k। तो k का मान क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 49 प्लस 64, इतना आ गया। और 49 प्लस 64 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 113, इतना आ गया। अब हमारा k का मान क्या हो जाएगा, k स्क्वायर का मान ये है तो k का मान हो जाएगा करड़ी में 113। अब इतना आ गया, अगर ये 7 7 49 8 8 64 आपने जोड़ लिया तो 113 आ गया। अब हमें इसका मान निकालना है। अगर हम इसे हल करें तो थोड़ा एक लाइन हल करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस, चूंकि हम जानते हैं a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए हम यहीं से हमको किसकी जरूरत है, साइन और कास की जरूरत है। तो इस चित्र से साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी 8 बटे करणी में 113, और कास थीटा का मान हो जाएगा 7 बटे करणी में 113। अब देखिए यहां मान उठा के, यही मान उठा करके यहां रख दीजिए लाके, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन माने 8 बटे करणी में 113, 8 बटे करणी में 113 और इसका क्या स्क्वायर है, स्क्वायर बटे 1 माइनस 7 बटे करणी में 113 इसका स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस 64 बटे 113 बटे 1 माइनस 49 बटे 113। अब देखिए ये बराबर आएगा 113 के यहां गुणा कर लेंगे और उसमें से 64 घटा देंगे, 113 माइनस 64, तो 113 क्या, 113 माइनस 164, 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49। देखिए 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, हमने बटा 13 नहीं लिखा क्योंकि जो बटा 13 है वो आपस में कट जाएंगे दोनों, ये वाला इससे कट जाएगा। अब देखिए ये बराबर आ जाएगा, देखिए 13 में से 4 जाए 9, और यहां कितना बचा, यहां बच गया आपका 10 में से 4 जाए 6 जाए 4, यहां कितना बचा 13 में से 9 जाए 4, यहां बच गया आपका 10 में से 4 जाए 6, 49 बटे 64, ये आपका मान आ गया। एकदम दोनों देख रहे हैं
ये मान आपका इसका पूरा हल करने के बाद आया और यही मान काट स्क्वायर का भी मान आएगा। बाकी बाद में आप लोग जानेंगे, आगे पढ़ेंगे, हम लोग तो ये सीखेंगे। ये इजीली अगर हम चाहते हो तो आसानी से बता देते हैं आपको, यह काट स्क्वायर थीटा का ही मान है, इसलिए मान वही आ रहा है। लेकिन इसको अभी आप पढ़े नहीं है, इसलिए आपको इस तरह से भी सॉल्व कर लीजिए, बाद में और भी तरीके बता दिया जाएगा। और आज जो आपकी 8.1 एक्सरसाइज थी उसके हमने सब सवाल को कर दिया है, आप लोग इसे कंप्लीट करिएगा। इसके बाद वाली वीडियो, अगली एक्सरसाइज की वीडियो आएगी, उसमें कुछ और अच्छे टॉपिक शुरू होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को जब आप देख रहे हो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको अगला और महत्वपूर्ण वीडियो आसानी के साथ मिलता रहे। आज के लिए बस, बहुत बहुत धन्यवाद।